नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एबन ऑफशेयर शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट द्वारा तैयार कराई गई, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ कंपनी की जो जर्नल चीज़ें होती है वो जानकारी। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे भाई, अगर सारी चीज़ों की बात करेंगे तो जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप इसे विस्तार में पढ़ना चाहते हो तो इस रिपोर्ट को, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे शेयर की टारगेट वैल्यू पर। तो दोस्तों, अगर हम इसी टारगेट वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे कि भाई अंदाजित इसमें बता दें कि टारगेट वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हमें कंपनी के पास्ट में जाना होगा, कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 25 जून 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 112 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 26 जून 2023 को यह वैल्यू बढ़ के हुई है 40 रुपये, और महत्तम गई है 122 रुपये। तो देखिए, 112 से 122 का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ 10 रुपये का डिफरेंस है। मतलब कंपनी ने जो है पिछले 5 सालों में सिर्फ 10 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि 5 साल काफ़ी लंबा समय हो जाता है इन्वेस्टमेंट का, तो भी निवेशकों को ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई, कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है निवेशकों को 5 सालों में भी, तो हमने एक माइनस पॉइंट में इसको ऐड कर दिया है। अभी हम आगे कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कंपनी जो है 960 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और माइनस 5273 करोड़, ठीक है, ये दोस्तों माइनस में है। तो मतलब कंपनी नुकसान में चल रही थी 2019 में, और 2020 में भी नुकसान में है, 21 में भी नुकसान में, 22 में भी नुकसान में, और 23 में भी नुकसान में, ठीक है। कंपनी लगातार पिछले 5 सालों से लगातार नुकसान में चल रही है, जो कि भाई एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर कंपनी पिछले 5 सालों से प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही है तो कैसे ग्रोथ कर पाएगी। तो भाई हमने ये भी एक नेगेटिव पॉइंट रख दिया है। और इस रिपोर्ट में हम ये भी जानेंगे भाई, आखिर कंपनी का क्या रीज़न है कि कंपनी इतने सालों से प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। क्योंकि देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू अगर देखें तो लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा घटा है, ठीक है। तो आखिर कंपनी अगर रेवेन्यू बना रही है तो नेट इनकम क्यों नहीं बन रही है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को और देख लेते हैं। आगे आता है कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। तो देखिए, 2019 में जो है कंपनी की संपत्ति 13,657 करोड़ की थी। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, कंपनी के ऑफिस हो गए, ब्रांच हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, ये तो कंपनी के पास 2019 में 13,657 करोड़ की संपत्ति थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो ये सिर्फ हो गई है 1740। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें गिरावट आ चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इससे जो है कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। इसके वजह से जो है कंपनी रेवेन्यू नहीं बना पा रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी के पास अभी प्रॉफिट ही नहीं बन पा रहा है तो कंपनी किस तरह से अपने जो एसेट्स है उसको बढ़ा पाएगी। अभी देखते हैं हम कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो सीधी सी बात है यार, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो कंपनी डिविडेंड भी कैसे दे पाएगी। तो कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड दिया था 2015 में, 14 में, 13 में और 12 में, इस तरह से दिया था। 2015 के बाद कंपनी ने किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया गया, जिससे कहा जा सकता है भाई जो कंपनी है 2015 में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी, पर उसके बाद से धीरे धीरे गिरावट देखने मिली है, जो कि इसको हम एक नेगेटिव पॉइंट में ऐड करेंगे। अभी आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, आगे दिया हुआ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए, टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी टोटल प्रमोटर होल्डिंग में समावेश होता है कंपनी के द्वारा खुद के द्वारा की गई होल्डिंग का। मतलब कंपनी ने खुद के शेयर की 46% होल्डिंग की गई है, जो कि एक लगभग अच्छा संकेत है, ठीक है। उसमें से दोस्तों कंपनी ने 8.91% को बैंक में गिरवी रखा हुआ है, और 37% होल्डिंग खुद के पास रखी हुई है, जो कि इस पर एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, ये अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उनके द्वारा 1.86% होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ना के बराबर होल्डिंग है, पर फिर भी दोस्तों अगर विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में थोड़ा बहुत ही सही अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर, जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर 30 से 35% से ज़्यादा होते हैं, तो भाई ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं मानेंगे। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई ये हम एक प्लस पॉइंट इसको दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में काफ़ी बड़े इन्वेस्टर भी अभी रहे हुए हैं। तो अगर ये इन्वेस्टर इस कंपनी में रहे हुए हैं तो उसके पीछे कुछ अच्छे कारण ज़रूर हो सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा टॉप कंपटीटर्स कंपनी के, और अबान ऑफशेयर स्कोप इन फ्यूचर, कंपनी फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने का प्लानिंग कर रही है। उसके अलावा कुछ आपको न्यूज़ मिल जाएगी जो आपको पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों, जो ये टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है कि भाई आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, ये एक एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक टारगेट वैल्यू होती है। तो देखिए, अगर 2024 की बात करें तो भाई 2024 में यह वैल्यू बताई जा रही है कंपनी की 59 से 63 रुपीज़ के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और 2025 की टारगेट वैल्यू की बात करें तो यह वैल्यू जाने की संभावना को बताया जा रहा है 97 से 108 तक। और 2030 में इस वैल्यू की बात करें
तो ये जा सकती है 480 रुपये से 520 रुपये के आसपास संभावना बताई जा रही है, इसको जानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, FAQs दिए हुए हैं, जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई हमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला है और 4 माइनस पॉइंट देखने मिले हैं। और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी वैसे वैसे हम इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।